हेलो। शुरू करते हैं आज की सीरीज। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला है नंबर, यूज्ड फॉर ऑल नंबर्स, होल नंबर और डेसिमल। देन वी हैव स्ट्रिंग, यूज्ड फॉर टेक्स्ट, वर्ड्स और सेंटेंसेस, ऑलवेज रिटन इन कोट्स, या तो डबल कोट्स में होगा या सिंगल कोट्स में होगा। देन वी हैव बूलियन, कैन ओनली बी ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आता है अपना अनडिफाइंड, अ वेरिएबल विथ नो वैल्यू येट। देन वी हैव नल, अ स्पेशल वैल्यू मीनिंग नथिंग और एम्प्टी। इसको हमें इंटेंशनली सेट करना होता है, हमें मैनुअली लिखना होता है लेट एम्प्टी वैल्यू और लेट द var नेम इक्वल्स टू नल। देन वी हैव ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर स्टोरिंग मेनी वैल्यूज इन वन वेरिएबल। वैल्यूज क्या होते हैं? दे आर रिटन एज की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ पे ब्रांड जो है वो की हो गया, टाटा जो है वो वैल्यू है, कलर इज की, red is the value. Then we have array, a special type of object used for list of items. Items are in square brackets. तो ऑब्जेक्ट और एरे में एक डिफरेंस देखना, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा इट विल बी कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो दैट विल इंडिकेट ऑब्जेक्ट। एरे के केस में कैसा रहता है? इट विल बी अ स्क्वायर ब्रैकेट। देन वी हैव सिंबल, अ यूनिक वैल्यू। ये बहुत ही रेयरली यूज्ड होता है, जस्ट फॉर नॉलेज पता रखो। देन वी हैव बिग इंट, इसको यूज किया जाता है फॉर वेरी बिग नंबर्स बियॉन्ड द रेगुलर नंबर लिमिट। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ends with n. So is it compulsory that it will end with n? Yes, it is compulsory. The end tells JavaScript that the number should be treated as a big int rather than a regular number. So n हमेशा रहता है। एक बार रिकैप करते हैं। What are the different data types in JavaScript? पहला है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट। एरे, सिंबल, बिग इंट। इतने डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between declare, define, call and initialize in JavaScript? Explain with example for both variables and functions. तो पहले डिक्लेयर का देखते हैं। डिक्लेयर में क्या है? वेरिएबल के केस में tells the program that a variable exists, no value is given. सिंपल है, let age। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन के केस में कैसा होता है? देयर इज नो standalone declaration. A function is always declared and defined together in JavaScript. डिफाइन के केस में कैसा है? वेरिएबल्स क्रिएट द वेरिएबल एंड असाइन द वैल्यू एट द सेम टाइम। तो यहाँ देखो, लेट एज इक्वल्स टू 10, डिक्लेयर एंड डिफाइंस एज विथ वैल्यू 10। फंक्शन के केस में कैसा है? क्रिएट द फंक्शन एंड स्पेसिफाइज व्हाट इट डज। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एंड देन यहाँ पे फंक्शन बॉडी है। सो फंक्शन बॉडी मेनली व्हाट इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। देन वी हैव दिस कॉल। तो वेरिएबल के केस में एज सच कॉल एप्लीकेबल नहीं है। वेरिएबल्स आर नॉट कॉल्ड बट देयर वैल्यू कैन बी यूज्ड बाय रेफरेंसिंग देयर नेम। सो इस तरीके से हम यूज करते हैं console.log age calls और uses द वेरिएबल। फंक्शन के केस में कैसा है? एग्जीक्यूट्स द फंक्शन टू परफॉर्म इट्स टास्क, जैसे ग्रीट। देन वी हैव इनिशियलाइज। वेरिएबल के केस में असाइंस अ वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे देखो, लेट एज इक्वल्स टू, सॉरी लेट एज, यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। देन एज इक्वल्स टू 15, इनिशियलाइजेज एज विथ वैल्यू 15। फंक्शन के केस में कैसा है? फंक्शन डू नॉट रिक्वायर इनिशियलाइजेशन लाइक वेरिएबल्स एज दे आर रेडी टू यूज आफ्टर बीइंग डिफाइंड। इसका समरी देखते हैं एक बार। वेरिएबल्स के केस में क्या है? अगर लेट नेम किया तो ये डिक्लेयर हुआ, नेम इक्वल्स टू जॉन किया तो ये इनिशियलाइज हुआ, लेट एज इक्वल्स टू 25 किया तो डिक्लेयर एंड डिफाइन हुआ,
कंसोल डॉट लॉग नेम किया तो यहाँ पे कॉल और यूजेस द वेरिएबल है। फंक्शन के केस में कैसा है, फंक्शन हमेशा साथ में ही डिक्लेयर और डिफाइन होता है। सो ये डिक्लेयर और डिफाइन हुआ, देन एट 2 3 दैट मीन्स वी आर कॉलिंग द फंक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट? तो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे इसका कंपैरिजन है। सबसे पहले है स्कोप के बेसिस पे। इफ ट्रू, इसका मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। इंटरव्यू से पहले एक चीज करना, दैट हमेशा लैपटॉप के साथ बैठना। मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ एंड मैंने बहुत लोगों के केस में क्या ऑब्जर्व किया है, दैट वो मोबाइल से अवेलेबल रहते हैं। अब देखो, अगर कोई मोबाइल से इंटरव्यू देने आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो दैट्स अ बिग टर्न ऑफ, क्योंकि मोबाइल पे आप क्या ही कोडिंग करके दिखाओगे। सो इसलिए पहले तो हमेशा लैपटॉप लेके बैठना। दूसरा है, कभी भी आपको कुछ अगर आउटपुट दिखाना होता है, जैसे उन लोगों ने कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिया जावास्क्रिप्ट का कि इसका आउटपुट क्या होगा, यू माइट यूज ऑनलाइन एडिटर, बट मैं क्या करती हूँ, मैं इंटरव्यू से पहले एक HTML फाइल बना के रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई हैव दिस HTML फाइल। आप इतना प्रिपेयर करके पहले ही से रख सकते हो। एक नॉर्मल सा आप HTML फाइल बना के रख लो, एंड जो भी जावास्क्रिप्ट का कोडिंग क्वेश्चन वो देते हैं, वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर रन कर सकते हो। मैं इस केस में आपको दिखाती हूँ। जैसे देखो, स्कोप का अगर मेरे को बताना है, लेट मी फर्स्ट Ctrl+C Ctrl+V। एक एक चीज देखो, कंसोल का जब भी आप कंसोल करते हो, हमेशा इस टाइप का एक आइडेंटिफायर दे दो। जस्ट इन केस अगर ये y या z की वैल्यू नहीं भी प्रिंट होगी, तो एटलीस्ट आपको ये पर्टिकुलर चीज तो दिखेगा। अदरवाइज आप अगर ये आइडेंटिफायर नहीं दोगे, तो y और z प्रिंट भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या मिसिंग है। तो ये जो आइडेंटिफायर है, इट हेल्प्स यू अ लॉट व्हेन यू आर डीलिंग विथ लेंथी कोड। ये हटाती हूँ मैं, ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे ये कमेंट। सो अभी यहाँ पे देखो, मेरे को दोनों जगह कंसोल करना था, एक इस ब्लॉक के अंदर और दूसरा ब्लॉक के बाहर। तो आई नीड टू हैव सम आइडेंटिफायर जिससे मेरे को पता चले कि ये जो पर्टिकुलर x1 है, y1 है, दैट इज इंडिकेटिंग फॉर दिस ब्लॉक स्कोप, और जो बाहर है वो आउटर का है। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, वैर के केस में यहाँ पे भी वैर क्या है, फंक्शन स्कोप्ड है या ग्लोबल स्कोप्ड है। तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी वो यहाँ पे भी दिखेगी। लेट और कॉन्स्ट के केस में कैसा होगा, इनसाइड द ब्लॉक आपको वैल्यू दिख जाएगी बट बाहर नहीं दिखेगी। एक बार इसको देखते हैं। सिंपल है, इसको नॉर्मली आपको, आप चाहो तो डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हो, इस फाइल को रन कर सकते हो, एंड यू कैन सी हियर। इंस्पेक्ट में जाओ, कंसोल करो, एंड यू विल सी। सो x1 y1 z1 वी आर गेटिंग द वैल्यू एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये सारा ब्लॉक में है। तो वी आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज। बाहर सिर्फ x की वैल्यू आ रही है, y पे ही एरर थ्रो कर दिया इसने। सो x की वैल्यू वी आर गेटिंग बट y इज नॉट डिफाइंड। वापस आते हैं अपने कोड पे। देन रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन देखो, वैर के केस में अलाउड है, अगर आप वैर A10 करते हो और वापस से उसको रीडिफाइन करते हो, अलाउड है। बी के केस में इट विल थ्रो यू द एरर, सॉरी लेट के केस में इट विल थ्रो यू द एरर।
cannot redeclare B. Same applies for const. Const में भी ये error throw कर देगा. Reassignment में आते हैं. रीअसाइनमेंट में वैर के केस में अलाउ है, आप वापस से उसको वैल्यू दे सकते हो. क्योंकि लेट के केस में रीअसाइनमेंट अलाउड है, तो वैर और लेट में अलाउड है. कॉन्स्ट में इट विल से एरर, इट विल थ्रो द एरर, कैनॉट रीअसाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल. इनिशियलाइजेशन में कैसा होता है, वैर के केस में अलाउड है, इट विल गिव यू द आउटपुट अनडिफाइंड. सेम लेट में भी वही होगा, आउटपुट आपको अनडिफाइंड आएगी. थैंक गॉड मैंने इस बार लेट बोला, एन नहीं बोला. देन कॉन्स्ट के केस में कहता है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते. जैसे ही आप कॉन्स्ट पी ऐसे करोगे, यू विल गेट द एरर मिसिंग इनिशियलाइजर फॉर कॉन्स्ट. तो आपको हमेशा डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना होता है कॉन्स्ट के केस में. एक क्विक समरी देखो इसका. So the summary is use const for values that do not change, use let for values that might change, avoid var in modern JavaScript. एंड दूसरा जो इसका कंपैरिजन है, var जो स्कोप में है, var के केस में फंक्शन स्कोप होता है. फंक्शन स्कोप या ग्लोबल स्कोप दोनों सेम है. लेट में ब्लॉक स्कोप रहता है और कॉन्स्ट में भी ब्लॉक स्कोप रहता है. रीडेफिनेशन var में अलाउड है, लेट में नॉट अलाउड है, कॉन्स्ट में नॉट अलाउड है. रीअसाइनमेंट वैर में अलाउड है, लेट में अलाउड है, कॉन्स्ट में नॉट अलाउड है. इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल, सो डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, लेट में भी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, कॉन्स्ट में मैंडेटरी ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, वरना वो एरर थ्रो कर देगा. सो ये क्विक कंपैरिजन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the purpose of type of operator? Simple है. The type of operator in JavaScript is used to find the data type of a value or variable. It returns a string describing the type. So आप कोई सी भी को कंसोल करवा सकते हो and you will get this value. आप चाहो तो एक फंक्शन को भी कंसोल करवा सकते हो. Same applies. आप इस ऑब्जेक्ट को भी करवा सकते हो. Moving to the next question. What is the difference between double equals and triple equals? डबल इक्वल में क्या करता है, इट ओनली चेक्स फॉर वैल्यू, डेटा टाइप को इग्नोर करता है. यहाँ पे देखो 5 इक्वल्स टू 5, 5 डबल इक्वल्स टू 5 इज ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू मैच कर रहा है, डेटा टाइप नहीं. इसका डेटा टाइप नंबर है, इसका स्ट्रिंग है, सो वैल्यू सेम है, इसलिए ये ट्रू है. ट्रिपल इक्वल्स में क्या है, इट चेक्स फॉर बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप. सो 5 इक्वल्स 5 ट्रिपल इक्वल्स टू 5 फॉल्स है, क्योंकि डेटा टाइप अलग है दोनों का, एक का नंबर है, एक का स्ट्रिंग है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड. नल क्या करता है, रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट इज इंटेंशनली एम्प्टी और नथिंग. इट इज मैनुअली असाइन टू अ वेरिएबल टू इंडिकेट नो वैल्यू. तो लेट ए इक्वल्स टू नल, इंटेंशनली हम सेट कर रहे हैं, कंसोल करोगे आउटपुट नल आएगा. अनडिफाइंड में कैसा है, रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट इज नॉट असाइंड. अ वेरिएबल इज अनडिफाइंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड और व्हेन अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. एग्जांपल देखो, लेट बी, आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग करोगे, आउटपुट अनडिफाइंड आएगा. एक चीज करना, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने जानबूझ के बहुत शॉर्ट रखे हैं, सो दैट आप इसको एक बार रन करके देख सको. इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है ना, वो बोलते हैं कि दिखाओ, जैसे डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स का बोलेंगे कि एक एग्जांपल दिखाओ, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो. सेम है, इसको रन कहाँ पे करना है, कोई एक HTML बना लेना. आप चाहो तो ऑनलाइन एडिटर यूज कर सकते हो, या फिर पहले से ही एक HTML फाइल बनाना और स्क्रिप्ट टैग में आप इसको रन कर सकते हो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप इन जावास्क्रिप्ट. फॉर ईच क्या है, एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट, डज नॉट रिटर्न अ न्यू एरे. It is used for side effects like logging or modifying data outside the loop. Example 1, 2, 3. इसको हम कंसोल करवा रहे हैं, ये जो है ये हमारा एरे है, कंसोल करवाया, वी आर गेटिंग द वैल्यू 1, 2, 3. अभी कैसा
ये जो सम है हम चाहते हैं कि जितने भी एरे के एलिमेंट हैं उसका सम हमें पता चल जाए। तो इस केस में कैसा है, लेट सम इक्वल्स टू 0, देन एरे पे हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दिस आउटपुट। मैप के केस में कैसा होगा, एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑन इच एरे एलिमेंट, सेम है जैसा फॉर इच में है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, रिटर्न्स अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। तो फॉर इच में इट डज नॉट रिटर्न अ न्यू एरे और मैप एक एरे रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो, जब आपने कौन सा स्क्वायर किया, यहाँ पे जब आपने मैप को एग्जीक्यूट किया, व्हाट यू आर गेटिंग 149, इट इज रिटर्निंग यू अ न्यू एरे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ डू यू क्रिएट देम। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, की वैल्यू पेयर है, दे आर कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस ग्रुप टुगेदर, दे स्टोर इंफॉर्मेशन एज की वैल्यू पेयर। कीज क्या होंगे, नेम्स होंगे, वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, नंबर, strings or even function. So there are three primary ways to create JavaScript object. सबसे पहले है ऑब्जेक्ट लिटरल, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है, ये इसका सिंटेक्स है। दूसरा है कंस्ट्रक्टर, यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिस कर लेना, जो भी एग्जांपल्स है छोटे छोटे आप प्रैक्टिस कर लेना। Then we have new object rarely used in modern JavaScript. एक बार रिकैप करते हैं, व्हाट आर द थ्री वेज टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। पहला है ऑब्जेक्ट लिटरल, दूसरा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड तीसरा है न्यू ऑब्जेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्लोन एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो क्लोनिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। यहाँ पे एक चीज देखो, ओरिजिनल वन ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, हमें सेम इसको क्लोन करना है। तो एक क्लोन वन है हमारा, क्लोन वन में हमने सेम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई। अभी आप क्लोन वन को कंसोल करोगे, यू विल बी गेटिंग द सेम ऑब्जेक्ट दैट वी हैव हियर। अब हमने क्या किया, इस क्लोन वाले जो ऑब्जेक्ट है, क्लोन वाले में हमने नेम को चेंज किया, एलिस को बॉब किया। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है दैट इसका आउटपुट क्या होगा, इस पर्टिकुलर का आउटपुट क्या होगा अगर हमने क्लोन वन डॉट नेम को बॉब कर दिया। तो अभी बताओ ओरिजिनल वन डॉट नेम में क्या होगा। सो इट विल बी एलिस, इट विल नॉट बी बॉब, क्योंकि क्लोन का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, ना कि इस पर्टिकुलर ओरिजिनल वन का। तो ओरिजिनल वन में इट विल बी एलिस, लेकिन क्लोन वन डॉट नेम करोगे तो बॉब होगा। क्लोन वन का कैसा जाएगा, नेम इक्वल्स टू बॉब, एज विल बी 25। ओके, दूसरा जो मेथड है वो है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर टू क्लोन द ऑब्जेक्ट। देन वी हैव यूजिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स। मोस्ट कॉमनली ये दोनों यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एंड स्प्रेड ऑपरेटर। एंड देन वी हैव यूजिंग लोडैश। लोडैश क्या है, एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है और इसको इंस्टॉल करना होता है। एक बार रिकैप करते हैं, हाउ डू यू क्लोन एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। क्लोनिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। चार तरीके हैं, पहला है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, देन यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, using JSON dot stringify and JSON dot parse, and then we have using Lodash. Okay, coming to the very last question, what is type conversion? Type conversion is changing a value from one data type to another. ये दो तरीके का रहता है, implicit conversion, JavaScript automatically convert types when needed. तो ये देखो console.log, वो पूछेंगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि what will be the output of this. इस केस में 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा 2 प्लस, देन ये स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेशन होगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, वो पूछते हैं कि इसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या होगा एंड क्यों, विद द रीजन। देन वी हैव एक्सप्लिसिट कन्वर्जन,
द प्रोग्रामर मैनुअली चेंजेस टाइप्स यूजिंग फंक्शंस लाइक नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। तो यहाँ पे प्रोग्रामर मैनुअली लिखता है कि उसको नंबर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए या कौन सा डेटा टाइप चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।